नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है प्रोसेस क्वालिटी। प्रोसेस क्वालिटी प्रोसेस क्वालिटी जो होता है वो कैसे हमको मैनेज करना है। ये पूरा शो है, घबराने की जरूरत नहीं, ये पूरा शो है। आपको कस्टमर क्या करेगा, यहां कस्टमर है, कस्टमर आपको क्या भेजेगा, आपको ड्राइंग दे देगा, बोलेगा हमको पार्ट चाहिए। तो ड्राइंग आने के बाद क्या करना है आपको, मान लीजिए आपके घर में रोटी बनाना है, तो रोटी बनाना है और कैसा रोटी बनाना है, रोटी का डिजाइन आपको पता चल गया। वैसे ही किसी प्रोडक्ट का आपको डिजाइन पता चल गया, ड्राइंग आ गया, रिलीज हो गया उसका। आपको क्या करना है, अब इस ड्राइंग से आपको प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाना है। प्रोसेस फ्लो डायग्राम होता क्या है, मतलब सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोसेस। किसी प्रोसेस को करने के लिए कौन कौन सा ऑपरेशन हमको करना पड़ेगा, मतलब क्या क्या उसमें मशीनिंग करना है या टर्निंग करना है, हीट ट्रीटमेंट करना है, मतलब कैसे उसका फ्लो होगा, ये हम डिफाइन करते हैं प्रोसेस फ्लो डायग्राम में। अब मान लीजिए हमारा प्रोसेस फ्लो डायग्राम बन गया। अब क्या करना है, अब हमको बनाना है PFMEA। PFMEA मतलब इसको कई बार पोटेंशियल फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस बोलते हैं, कई जगह प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस बोलते हैं। मतलब जो मैं प्रोसेस कर रहा हूं उसका फेलियर का मोड क्या होगा और उसके इफेक्ट का एनालिसिस करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज है। प्रोसेस फ्लो बनने के बाद, जैसे सपोज एक एग्जांपल दीजिए, हमें रोटी बनाना है, तो रोटी बनाने का एक प्रोसेस है। पहला हमको आटा चाहिए, तो ये रॉ मटेरियल हो गया आटा। इसके बाद पानी चाहिए, आटा में पानी डालना है, तो आटा में पानी डालना है, तो क्या हुआ, प्रोसेस हुआ ना एक। अब उस प्रोसेस में फेलियर मोड क्या हो सकता है, ज्यादा पानी डाल दिया तो क्या होगा, आटा ही गीला बन जाएगा। कम पानी डाल दिया तो क्या होगा, टाइट बन जाएगा। तो यहां पे फेलियर मोड क्या है, पानी की क्वांटिटी, लेस क्वांटिटी या मोर क्वांटिटी, तो ये फेलियर मोड है। इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा आटा गीला होगा या आटा टाइट होगा। तो इसी तरीके से एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इजी है। तो इसका एनालिसिस करने के बाद यहां से इफेक्ट पता चल गया। अब हमको कंट्रोल लगाना है अपने प्रोसेस में। कंट्रोल लगाना है मतलब कंट्रोल प्लान हम डिजाइन करते हैं कि मेरा इस प्रोसेस में काम चल रहा है, इसमें क्या कंट्रोल डालना है। और कंट्रोल प्लान में क्या होता है, आपका पैरामीटर होता है, क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, कब चेक करना है, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको क्या बताना है, इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या है। उसमें प्रोसेस का भी पैरामीटर होता है और प्रोडक्ट का भी पैरामीटर होता है। तो कंट्रोल प्लान बन गया। अब कंट्रोल प्लान से क्या बनेगा, कंट्रोल प्लान से आपके चेक शीट बनेंगे, जो कि डेली आपको मॉनिटरिंग करना है। भाई देखो, ये खराब बन रहा है, ये गड़बड़ बन रहा है, ये सही बन रहा है, तो ये आपका चेक शीट होगा। कई जगह कंट्रोल प्लान के अलावा एसओपी भी लगाते हैं, WI लगाते हैं, मतलब एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसके डिटेल में हम अगली वीडियो में आपको डालेंगे। और वर्क इंस्ट्रक्शन, मतलब हाउ टू परफॉर्म ए जॉब, वर्क इंस्ट्रक्शन लगाएंगे। फिर ओपीएल भी लगा सकते हैं, मतलब 1 पॉइंट लेसन लगा सकते हैं। ये सारे कंट्रोल्स मेथड हैं। इससे क्या होगा, ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को वेरीफाई करेगा। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्वालिटी एश्योरेंस यही है, हमारा काम यही से शुरू हो जाता है। ड्राइंग बढ़िया से पढ़ लूंगा, उसके बाद बढ़िया से पीएफडी करूंगा, एक एक एक्सपर्ट लोगों को बैठा के भाई कैसे बनेगा ये, क्या क्या सीक्वेंसिंग होगा। इसके बाद प्रोसेस फ्लो का जो हम बनाएंगे उसका फेलियर मोड निकालेंगे, उसका इफेक्ट क्या हो सकता है और क्या क्या कंट्रोल हम दे सकते हैं। इसका अलग से हम एक दिन टॉपिक लेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये भी है, ये मैं रफली आपको आइडिया दे रहा हूं। और कंट्रोल प्लान कैसे बनता है वो भी बताएंगे, और एसओपी कैसे बनता है, WI बनता है और ओपीएल बनता है। तो आज के वीडियो में आपको ये बताएंगे कि रेगुलर जो इंस्पेक्शन होता है वो यहां से आपका शुरू हो जाता है। इसके बाद आपकी ये मॉनिटरिंग चालू हो जाएगी। तो मॉनिटरिंग चालू हो जाएगी, यहां पे आपको क्या हो सकता है, या तो ओके पार्ट बनेगा या रिजेक्ट पार्ट बनेगा। तो अगर ओके पार्ट बनता है तो नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए आप भेज दीजिए उसको, बिल्कुल चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पार्ट नॉट ओके बना
तो उसका प्रोसीजर आपको डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब कि रिजेक्ट पार्ट आने पे क्या करना है, ये कोई इंस्ट्रक्शन आपको देना पड़ेगा, जैसे टैग लगाना है या इन्फॉर्म करना है किसी को, तो ये अवेयरनेस देना है। तो आप यहाँ पे ओपीएल लगा सकते हैं, 1 पॉइंट लेसन लगा सकते हैं, ताकि ऑपरेटर को पता चले। हाँ, लेकिन ध्यान होना चाहिए कि ऑपरेटर जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में उसको लैंग्वेज में वही होना चाहिए ओपीएल में। पता चला आप खटर पटर अंग्रेजी में लिख दिया, उसको समझ में नहीं आया कि करना क्या है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा पूरा। समझ में आ रहा है ना? आपका कोई भी डाउट है तो आप हमको इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में डालिए, आपको इमीडिएट आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ये आज का टॉपिक हमारा प्रोसेस क्वालिटी है। तो थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट्स। थैंक यू।